हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आज सुबह से ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या सुबह से इन्होंने आपके बारे में कुछ सोचा भी या नहीं सोचा? सोचा तो क्या सोचा? तो यही ढेर सारे सवाल आज हम टैरो से देखेंगे। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि सुबह से ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं? सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं? ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी, क्या सोच रही है, क्या कुछ ये सोच रहे हैं? गाइड कीजिए, बताइए क्या सुबह से व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स के बारे में कुछ सोचा भी या नहीं सोचा? गाइड कीजिए। अवेकनिंग, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी है रिलीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे मुझे एनर्जी दिखाई दी है वो है आपकी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलग यहाँ पर आपकी स्कॉर्पियो की एनर्जी है और ये आपकी हो गई पाइसेस की एनर्जी। नंबर 12 यानी कि आपका दिसंबर मंथ मुझे बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे इस मंथ में, बिछड़े थे आप इस मंथ में, तो इस तरह से आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चल रहे होंगे। सवाल पर आते हैं कि सुबह से पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में चलता रहा। देखो, मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही हो। ये पर्सन जो इतने लंबे समय से चुप थे, खामोश थे, बोल नहीं रहे थे, वो बेसिकली आप लोगों के कनेक्शन का एक टेम्परेरी पॉज था और ये पर्सन उस टेम्परेरी पॉज के दौरान एक अवेकनिंग प्रोसेस पे रहे हैं। ठीक है, जिसमें हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, ये ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को दिमाग से लेकर चलते थे, दिमाग से ही डिसीजंस लेते थे। यानी कि जैसे कह देते हैं ना कि दिल से तो सोचते ही नहीं थे, दिल से तो इन्होंने कोई फैसले लिए ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक काफ़ी क्लियरली एनर्जी दिख रही है कि ये जो भी आप लोगों के बीच में एक पॉज आया है ना, ये पॉज इस पर्सन की अवेकनिंग की वजह से आया है, जिसमें ये पर्सन इस चीज़ में कंपैरिजन कर पाए, इस चीज़ में फ़र्क करना जाने कि इमोशनली लिए हुए फैसले इंसान को कहाँ लेकर जाते हैं और दिमाग से लिए हुए फैसले इंसान को कहाँ लेकर जाते हैं। उन चीज़ों के बीच में इस पर्सन को क्लियरिटी हो कि अगर आप इमोशंस के बिना कोई फैसले लेते हो तो आप बेसिकली अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्तों को पीछे छोड़ोगे या अपनों को पीछे छोड़ोगे। अगर आप दिमाग से लिए हुए फैसलों के तरफ से बढ़ते हो तो आपको भले सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिल जाए, भले आपको सोसाइटी में एक ओहदा मिल जाए, रेपुटेशन मिल जाए, लेकिन कोई भी ऐसा पर्सन आपको नहीं मिलेगा या मिलेगी जो आपसे इमोशनली अटैच्ड हो या जिससे आप इमोशनली अपनी दिल की बातों को शेयर कर पाओ, या फिर जब आप परेशान हो तो कोई आपको वही फेयरली अपना कंधा दे पाए बिना किसी मतलब के। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप दिमाग से फैसले ले रहे हो तो आपके जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं ना, वो ऐसे ही बनेंगे जो आपकी मदद इसीलिए करेंगे कि कल को जाकर ये मेरी हेल्प कर सकता है, ठीक है, या कर सकती है। तो उन चीज़ों के बीच में ये पर्सन सुबह से काफ़ी ज़्यादा कंपेयर कर पा रहे थे और जितना ज़्यादा ये पर्सन इन चीज़ों के बीच में फ़र्क कर रहे थे ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को इन्हीं सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहे थे। एज इन की जैसे कि मुझे अभी सोचना है, समझना है कि मुझे किस तरह से फैसले लेने हैं, ठीक है।
मुझे इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होके मुझे कोई फ़ैसला लेना है, ना मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल होके कोई एक्शन लेना है। तो ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में रहे कि मुझे अपनी फीलिंग्स को अभी के लिए तो अपने आप में ही समेट कर रखना है। तो सुबह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में रहे, काफ़ी सेल्फ फोकस्ड रहे कि कहाँ जाना है, क्या मिल रहा है, किसके लिए लॉयल्टी दिखाई, उससे उससे बदले में क्या मिला। तो उन सब चीज़ों के बीच में जैसे कि ये पर्सन पूरी पीएचडी कर रहे हो, तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। पूरी प्लानिंग कर रहे हो, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या एक्शन लिया, कहाँ पे सतर्क रहना चाहिए, कहाँ पर वेट करना चाहिए, कहाँ पे सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे। पॉसिबिलिटी है इस पर्सन की ज़िंदगी में किसी तरह का या तो ठहराव आया है या किसी तरह का अनएक्सपेक्टेड बदलाव आया है, जिसके लिए ये पर्सन प्रिपेयर नहीं थे, जिसके लिए इस पर्सन ने कोई प्लानिंग नहीं करी थी। और उस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन सुबह से काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव मोड में रहे हैं। ठीक है, अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करने के बारे में ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहे हैं कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म लेकर आना है। जो चीज़ें मुझसे गलत हुई हैं उन्हें रिलीज़ करनी है, और जो चीज़ें अब मेरे लिए सही है मुझे बस उसी को पकड़कर आगे चलना है, उसी को लेकर साथ अपने आगे चल रहा है। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में सुबह से काफ़ी ज़्यादा चलती रही हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी रही, क्या सोच रही है। अवेकनिंग को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स। लव, 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका टावर। ये है आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और ये आपकी एरीज की एनर्जी है। देखो मुझे यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप लोगों की लव लाइफ में काफ़ी वक्त से एक पॉज चल रहा है, और ये जो पॉज आया है ना वो बहुत लाइट नहीं आया है। बहुत ज़्यादा इस पॉज से आने से पहले तूफान आया है, और फिर उस तूफान के बाद की खामोशी आप लोगों के कनेक्शन में चल रही है। ठीक है, यहाँ पर ये काफ़ी क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस तूफान के वक्त इस पर्सन ने जो भी फैसले लिए हैं वो बहुत ज़्यादा दिमाग से लिए हैं। एज एन इन्होंने जो भी फैसले लिए अपने फ़ायदे को सोच कर लिए हैं, या इस फैसले के बाद इनका क्या फ्यूचर होगा उसके बारे में सोच कर इन्होंने लिए हैं। यानी कि इन्होंने इमोशंस को, आपके साथ की कनेक्शन को पूरी तरह से दरकिनार करा है। ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली, और इसी रीज़न की वजह से ये जो पॉज आप लोगों के बीच में आया है, इस कनेक्शन के बीच में आया है, वो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, सुबह से इनकी एक ऐसी एनर्जी थी कि अपनी लाइफ में जो फैसला लेंगे ना वो प्यार से लेंगे, इमोशन से लेंगे, यानी कि एक बैलेंस्ड एनर्जी में लेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सामने वाले के बारे में भी सोच कर लेंगे। तो उस तरह की चीज़ें इनके मन में चल रही थी। तो मैंने आपको ये बोला कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ बदलाव भी आया है, अनएक्सपेक्टेड बदलाव आया है। तो किसी तरह का डिस्ट्रप्शन इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है, जो डिस्ट्रप्शन इस पर्सन को ये फोर्स कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई तुम्हें अब फैसले ना सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी लेने हैं, अपने आप को सोच कर नहीं दूसरे को सोच कर भी लेने हैं। जैसे कि इनकी अवेकनिंग हो रही हो, जैसे कि ये पर्सन ना सब चीज़ें अब बैलेंस में करना चाह रहे हो, तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन जो भी इनके और आपके बीच में ये डिस्ट्रप्शंस आए हैं ना उसके बारे में भी सुबह से सोचते रहे हैं कि इसे अब ये कैसे हील करें, कैसे इस कनेक्शन में वापस से वही प्यार, वही साथ लेकर आए। तो वो चीज़ें इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली अब चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी रही है, क्या सोच रही है। गाइड कीजिए, बताइए किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में क्या एनर्जी, क्या सोच रही। 5 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 10 ऑफ कप्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो।
देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, बेसिकली सुबह से ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में रही जिसमें ये पर्सन ना बुरे वक्त के बारे में भी सोच रहे थे और अच्छे वक्त के बारे में भी सोच रहे थे। जैसे कि कैसे बुरा वक्त आया, क्यों बुरा वक्त आया और कैसे अब अच्छा वक्त आ सकता है, दोनों के बारे में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे। बुरा वक्त जब आया तो आप लोगों के बीच में काफ़ी लोग भी इन्वॉल्व हुए। इसी रीज़न की वजह से चीज़ें संभली नहीं और बिगड़ी। एज एन अगर आप दोनों के बीच में ही ये चीज़ें होती, ख़राब होती, तो आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ होकर चीज़ों को सॉल्व कर लेते, ठीक है। लेकिन आप लोगों के बीच में क्या हुआ, ये जो बुरा वक्त आया, ये डिस्ट्रप्शंस आए, तो उसके बाद काफ़ी लोग भी इन्वॉल्व हो गए, काफ़ी लोगों के ओपिनियन आ गए, काफ़ी लोगों के दिमाग आ गए। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, सिचुएशन को ये प्रैक्टिकली वे में देखते रहे, सिचुएशन में फ़ायदा या नुकसान देखते रहे। और ये पर्सन सुबह से एक ऐसी एनर्जी में थे जैसे कि ये अपनी लाइफ में आए हुए हर पहलू को समझना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में आए हुए बुरे वक्त को, अच्छे वक्त को बहुत ज़्यादा समझना चाह रहे हैं। तो वो यहाँ पर है, इन्हें ये समझ में आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में परफेक्ट टाइम कैसे आएगा, मेरी लाइफ में सक्सेस कैसे आएगी। मेरी लाइफ में सक्सेस तभी आएगी जब मैं कुछ चीज़ों को दिमाग से नहीं दिल से सोचूंगा या सोचूंगी। तो वो चीज़ें इनके मन में डेफिनेटली हद से ज़्यादा चल रही थी सुबह से, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ अपना एक प्यार, एक परिवार, एक घर ढूंढना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में करंट एनर्जी क्या है व्यूअर्स के पर्सन की, गाइड कीजिए, बताइए 9 ऑफ वैंड्स के मामले में सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच रही है, क्या एनर्जी रही है, गाइड कीजिए, बताइए 3 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्ड्स। नंबर 5 यानी कि मई मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। एनर्जीज ओवरऑल सभी हो चुकी हैं, तो एनर्जीज मैं वापस से डिस्कस नहीं कर रही हूँ। देखो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि आप लोगों के बीच में ना पास्ट बहुत बेकार रहा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पास्ट रहा है, जिसके बारे में ये पर्सन सुबह से सोचते रहे हैं। आप खुद देखिएगा, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। देखिए आप लोगों के बीच में पास्ट इतना ज़्यादा भयानक रहा है, इतना पेनफुल रहा है कि देखो यहाँ पर आप लोगों के बीच में टावर आया, भरोसा एक दूसरे पर से हट गया पूरी तरह से। इस भरोसे के टूटने की वजह से काफ़ी लोग इन्वॉल्व हुए, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर सच्ची झूठी कहानी गढ़ी है, आपके पर्सन को हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया है। और उसी प्रैक्टिकली होने की वजह से इस पर्सन ने आपको काफ़ी अच्छी बुरी भी कही है, काफ़ी कुछ गलत भी कहा है इन्होंने आपसे। इन्होंने हर एक बात को अपने ईगो पर लिया, अब हर एक बात को अपने आप पर जिताने के वे में लिया, अपने आप को हराना नहीं है उस वे में लिया। हर एक बात को इन्होंने अपने आप को डिफेंड करने में लिया या इन लोगों को डिफेंड करने में लिया। सुबह से इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि इन सब चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से बदलाव लाया है, इन सभी चीज़ों ने मुझे इतना दर्द दे दिया है, मेरे सीने में इतने खंजर घोंप दिए हैं कि इस दर्द से मैं अपने आप को हील ही नहीं कर पाया या पाई, या ना मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो वो चीज़ें इनके मन में सुबह से चल रही है कि अगर ये सब चीज़ें नहीं होती मेरी ज़िंदगी में तो आज की डेट में मैं अपनी लाइफ में ये पल जी रहा होता या जी रही होती। बजाय यूँ अपने आप को डिफेंड करने के, बजाय यूँ चोरों की तरह अपना मुंह छुपाने के, तो वो चीज़ें इनके मन में हद से ज़्यादा सुबह से चलती रही हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर यही चीज़ें बोली जैसे पीएचडी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के ऊपर, जैसे अपनी ज़िंदगी के ऊपर एक किताब लिखना चाह रहे हो। क्या मेरे बैड एक्सपीरियंस रहे, क्या मेरे अच्छे एक्सपीरियंस रहे, क्या मेरी मिस्टेक रही, क्या मुझे करना था, तो उस तरह की पीएचडी ये पर्सन सुबह से करते रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच रही, क्या फीलिंग्स रही है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका थ्री ऑफ वैंड्स। नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ एंड नंबर 5 यानी कि मई मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो हो सकता है आप दोनों एज अ कपल हैं, तो एक मार्च बॉर्न है, एक मई बॉर्न है, या फिर एक मंथ में आपकी एनिवर्सरी हुई है, एक मंथ में आपका या इनका बर्थ मंथ है। तो ऐसे करके भी आप ये नंबर या ये मंथ लेकर चल सकते हो। इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि उस वक्त पे जब चीज़ें डिसबैलेंस हो रही थी, उस वक्त पे जब चीज़ें कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर जा रही थी, एकदम ऐसी हो गई थी कि मुझे कुछ ओर छोर नहीं दिख रहा था, तब उस वक्त पे मैंने एक और गलती करी, एक ऐसा फैसला लिया जिस फैसले के बाद मैं आज तक अपने आप को छुपाता फिर रहा हूँ या छुपाती फिर रही हूँ। ठीक है, चाहे वो अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी चाहतों को, अपने इमोशंस को ही क्यों ना हो। और वो फैसला था उससे दूर जाने का, वो फैसला था उससे अपने आप से दूर करने का। चाहे आप गए हो या ये गए हो जी, एज एन अगर आप जा रहे थे तो इन्होंने रोका नहीं, और ये गए तो इन्होंने, आपने नहीं रोका तो ये रुके नहीं। दोनों ही सूरतों में इन्होंने एक फैसला लिया और उस फैसले का हर्जाना ये आज तक भर रहे हैं। उस फैसले ने इन्हें इतना पत्थर दिल बना दिया, उस फैसले ने इन्हें इतना प्रैक्टिकल बना दिया कि ये पर्सन रिश्तों को लेकर हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए और इनके फैसले भी उसी तरह से होने लगे। तो इस तरह से ये चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे थे। इन्हें ये समझ में आ रहा था जैसे कि इतना दूर चल कर ना अल्टीमेटली मैं अब अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ। आप खुद देख सकते हो, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा था कि मैं हर एक चीज़ पर, हर एक जगह पर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, वहाँ अकेला ही हूँ, अकेली ही हूँ। तो वो चीज़ें इनके मन में सुबह से हद से ज़्यादा चलती रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के मामले में सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका एट ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी 9 ऑफ सोर्ड्स। तो देखो इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि जितनी ज़्यादा इन्होंने पीएचडी करी है, रिसर्च करी है, उतनी कैलकुलेशन इन्हें ये समझा रही थी कि अब भी देर नहीं हुई है, अब भी वक्त है इस कनेक्शन में, इस प्यार के मामले में काम करने का। अब भी वक्त है, अगर नई शुरुआत चाहिए, अगर अपनी लाइफ से इस डिप्रेशन को, इस एंजाइटी को, इस अंधेरेपन को दूर करना है, इसे रिलीज़ करना है, तो अब भी वक्त है काम करना, अब भी वक्त है एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन को सुबह से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती रही हैं। अपनी ही सोच जैसे इन्हें इन्फ्लुएंस कर रही हो, अपना ही एक्सपीरियंस इन्हें एक्सपीरियंस दे रहा हो, तो वो यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कहना क्या चाह रहे थे ये पर्सन सुबह से आपसे। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। आपसे ये कहना चाह रहे थे कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि अब मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तुम वैसा महसूस नहीं करते होंगे। और उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि इस पर्सन ने डेफिनेटली एक वक्त पे आपके लिए, आपके साथ के लिए अपने आप को प्रैक्टिकल बना लिया था। तो इन्हें ऐसा लग रहा है बेसिकली कि इन्होंने आपको यही दिखाया कि ये बदल गए हैं, और जब ये बदल गए हैं तो आपको अब ऐसा नहीं लगता होगा, आप इन चीज़ों पर भरोसा नहीं कर पाओगे कि ये आपको, आपके साथ को अब इमोशनली लेवल पे भी देख रहे हैं। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे, क्योंकि इन्होंने आपको यही शो करा है। आई चूज़ टू बी विद यू, ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि इन सब चीज़ों के बाद मैं आज भी बस तुम्हें ही चुनता हूँ या चुनती हूँ, मैं किसी और को नहीं चुन पा रहा या पा रही। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, बस अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे वक्त की ज़रूरत है और तुम्हारे कमिटमेंट की ज़रूरत है। उसके अलग अब मुझे कुछ और ज़रूरत नहीं है। आपसे ये कहना चाह रहे थे। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि अब ये थक गए हैं रो रो कर या आपको हर्ट कर करके। जैसे ये आपसे हो सकता है ऐसे बता रहे हो कि प्रैक्टिकल है, आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो जैसे आपको जानबूझकर टीज कर रहे हो उस वक्त पे, तो अब आपसे कहना चाह रहे थे कि अब ये थक गए ऐसा करते करते।
समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। कभी कभी ऐसा लगता है कि काश हम लोग मिले नहीं होते। अगर हम मिले नहीं होते तो मैं तुम्हें इतना दर्द नहीं देता या देती, या फिर मिले नहीं होते तो मुझे इतना दर्द नहीं मिला होता। तो इस तरह से आपसे कहना चाह रहे थे। इट्स स्टिल नॉट ओवर बू, आपसे कहना चाह रहे थे मैं जानता हूँ या जानती हूँ अभी भी हम दोनों के कनेक्शन का अंत नहीं हुआ है। आई वॉन्ट टू टॉक यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन मैं बहुत डरा हुआ हूँ या बहुत डरी हुई हूँ, या मुझे तुमसे बात करने में अब डर लग रहा है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि एज एन कि इन्हें नहीं पता ना कि अब आपकी तरफ से क्या इनके पास रिस्पॉन्स जाएगा, उस चीज़ का आपका क्या जवाब आएगा। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, जिसमें पहले आया है यिन एंड यांग, रेस्ट एंड रेजुवेनेट, द टेम्पल पाथ एंड ओवरऑल एनर्जी है इनडिसीजन। देखिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, एज एन आपको नहीं समझ में आ पा रहा कि मुझे अब इस पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए या नहीं चाहिए, या मुझे इस पर्सन को, इस कनेक्शन को भगवान से मांगना चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो उस तरह का कन्फ्यूज़न आपके मन में चल रहा है, आपको ये भी नहीं समझ में आ पा रहा कि अब मुझे मांगना चाहिए ऐसा रिश्ता या नहीं। ठीक है, जब आप हद से ज़्यादा इमोशनल होते हो, कमज़ोर पड़ते हो तो आप मांगते हो, लेकिन जब आप इन सभी चीज़ों को बहुत ठंडे दिमाग से देखते हो, समझते हो, तो आपको लगता है कि नहीं अब मैं वापस से ऐसे कनेक्शन को डिज़र्व नहीं करती या करता। तो ओवरऑल आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। जैसे कभी एक वक्त पे जब इस पर्सन की ये सिचुएशन हुई थी ना, तो इन्होंने दिमाग को प्रायोरिटी दी थी। आपके साथ अब वो सिचुएशन हो रही है कि दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप बस दिल की सुन रहे थे, दिमाग की सुन नहीं रहे थे। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है। ऐसा गाइडेंस आपसे ये बोला जा रहा है कि देखो पहले आपको ज़रूरत है अपने आप को रेस्ट देने की, अपने दिमाग को, दिल को एकदम बैलेंस करने की, एकदम ठंडा करने की, और फिर आप फैसला लीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको अपने यूनिवर्स से, अपने डिवाइन से, अपने भगवान से वो चीज़ मांगनी चाहिए। उसके पीछे की वजह भी पता है क्यों है, क्योंकि आप ना डिसबैलेंस होने की वजह से कभी कुछ मांग रहे हो अपने भगवान से, कभी कुछ मांग रहे हो। ओवरऑल अल्टीमेटली इसी रीज़न की वजह से आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं आ पा रहा। तो सबसे पहले ज़रूरत है आप अगर मांग सको तो ये मांगो कि मुझे रास्ता दिखाओ कि मुझे किस रास्ते पे चलना चाहिए, या फिर पहले खुद से ये डिसाइड करो ठंडा दिमाग करके कि मुझे क्या चाहिए और फिर वो मांगो। कंफ्यूज्ड मत हो, कंफ्यूजन की वजह से ज़िंदगी में आपके कंफ्यूजन ही क्रिएट हो रहे हैं। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।